बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी इंग्लिश की डायरी है लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 4 प्लस ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। हमने चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेशन कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके बाद जो कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस के जो सेंटेंसेस किए थे, अफर्मेटिव पहले कर लिए थे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कल किए थे, तो वो आज मैंने कुछ सेंटेंसेस राइट किए हुए हैं, उनकी आप लोगों ने इंग्लिश बनानी है। तो ये आज आप लोगों की डायरी है क्वेश्चन आंसर्स प्लस ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो पहले सेंटेंसेस कर लेते हैं। हमने किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के एफर्मेटिव भी हो गए थे, नेगेटिव भी हो गए थे और इंटरोगेटिव भी हो गए थे। तो ये मिक्स्ड हैं। फर्स्ट हमारे पास एफर्मेटिव का है सेंटेंस, हम जनवरी से इस घर में रह रहे हैं। तो हम जो है वो क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा ये आप लोगों को पता है। उसके बाद जनवरी टाइम है, तो इस जनवरी से पहले फार यूज़ होगा या सिंस यूज़ होगा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर याद है तो वो सेंटेंसेस बनाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। सेकंड हमारे पास है, क्या तुम 5 सालों से इस मकान में रह रहे हो। इंटरोगेटिव का आ गया। इसको चाहिए अपने माइंड में पहले जो है एफर्मेटिव बना लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आने से क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। थर्ड वन इज़ इन नेगेटिव, वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए आप लोगों को पता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम नोट लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। इसको भी चाहिए आप एफर्मेटिव में पहले शेप दे लेंगे अपने माइंड में और फिर आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है नोट लगा देंगे, वो क्रिकेट खेलता रहा, क्रिकेट नहीं खेलता रहा। तो आप लोगों को पता है वो लड़का है, ही है, तो ही के साथ हैज़ बिन आएगा, हैव बिन आएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर उसी अगर हैज़ आएगा तो हैज़ के साथ नोट लगा दें, हैव आएगा तो हैव के साथ नोट लगा दें, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट लाएंगे तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, वो सुबह से एक कहानी सुना रही है। वो लड़की है, सिंगुलर है, शी है, तो ये आप लोगों को पता है किसके साथ हैज़ बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा। और सुबह मॉर्निंग के साथ सिंस आएगा या फार आएगा, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, क्या वो मई से बाकायदा स्कूल जा रहा है, तो इंटरोगेटिव आ गया हमारे पास। वो लड़का है, सिंगुलर है भी, तो ये भी आप लोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अपना सेंटेंस क्रिएट करेंगे इनटू इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास है, हम 3 घंटों से शोर मचा रहे हैं। हम प्लूरल है, वी प्लूरल है, तो आप लोगों को पता है इसके साथ वी के साथ क्या लगना है, हैज़ बिन लगना है या हैव बिन लगना है। और उसके बाद आवर्स, घंटे, आवर्स बताए गए हैं, तो ये आप लोगों को पता है इसके साथ 3 आवर्स के साथ आप लोग फार लगाएंगे या फिर सिंस लगाएंगे, ये आप लोगों को खुद पता होगा। अगर स्ट्रक्चर याद किए हुए हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, फिर भी आप लोग जो है ना स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, एक दफ़ा देख लीजिएगा स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है ना वो सेंटेंसेस बनाइएगा। तो उसके बाद हमारे पास हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेयर डिड मिस्टर काजी टेक हिज क्लास फॉर ट्रिप, कि मिस्टर काजी अपनी क्लास को ट्रिप के लिए कहाँ लेकर गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मिस्टर काजी टुक हिज क्लास टू एन एग्जीबिशन फॉर अ ट्रिप, यानी मिस्टर काजी अपनी क्लास को ट्रिप के लिए, सैर के लिए एक नुमाइश पर लेकर गए थे। हमने पढ़ा ना एन एग्जीबिशन चैप्टर, तो ये उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि मिस्टर काजी अपनी क्लास को कहाँ लेकर गए थे, तो मिस्टर काजी टुक हिज क्लास टू एन एग्जीबिशन फॉर अ ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर, के अकबर से मिस्टर काजी ने क्या पूछा था। मिस्टर काजी आस्क्ड अकबर, के मिस्टर काजी ने अकबर से पूछा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर, के अकबर आपको एग्जीबिशन में सबसे ज़्यादा पसंद क्या चीज़ आई, कि अकबर आपको नुमाइश में सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी चीज़ लगी। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड अकबर लाइक द बेस्ट इन द एग्जीबिशन, के अकबर को एग्जीबिशन में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी थी, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, अकबर लाइक पेंटिंग्स द बेस्ट, यानी मुसव्वराना तस्वीर उसे पसंद आई थी। हाथ से बनी हुई चीज़ें, जो हाथ से बनी हुई तस्वीर होती हैं, वो अकबर को एग्जीबिशन में पसंद आई। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डिड रिजवान लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन एंड वाई, के रिजवान को एग्जीबिशन में पसंद क्या आया और क्यों आया। ही लाइक्ड रॉक्स द बेस्ट, के उसको रिजवान को जो है रॉक्स पसंद आए, चट्टानी पत्थर पसंद आए इन द एग्जीबिशन, नुमाइश में, बिकॉज रॉक्स कलेक्शन वाज हिज हॉबी, और क्यों पसंद आए, क्योंकि ये उसका अपना मशगला था ये चट्टानी पत्थर इकट्ठे करना, तो इसलिए उसको एग्जीबिशन में पसंद आए क्योंकि वो उसकी अपनी हॉबी थी। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ सादिक्स हॉबी, कि सादिक की हॉबी क्या थी। तो ये देखेंगे,
हिज हॉबी इज़ कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ ग्रेट लीडर्स। ये हमने ट्रांसलेशन में सारा पढ़ा हुआ है कि सादिक की हॉबी क्या थी कि वो ग्रेट लीडर्स की पिक्चर्स कलेक्ट करता था, यानी उसके पास कलेक्शन थी ग्रेट लीडर्स की पिक्चर्स की। ग्रेट लीडर्स अजीम रहनुमाओं की पिक्चर्स, तस्वीर, यानी अजीम रहनुमाओं की तस्वीर को वो कलेक्ट करता था, ये उसकी हॉबी थी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ योर हॉबी। तो मोस्टली जो है हॉबी पाकिस्तानी लोगों की मोस्टली हॉबी यही होती है, गार्डनिंग होती है, और होनी भी चाहिए कि गार्डनिंग बागबानी एक अच्छी हॉबी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गार्डनिंग इज़ माई हॉबी। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव वाई एग्जीबिशन आर इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है कि वाई एग्जीबिशंस आर इम्पॉर्टेंट, कि नुमाइशें जो हैं वो क्यों इतनी अहमियत की हामिल होती हैं। तो ये आप लोग इसमें देखेंगे कि नुमाइशें क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं। या आप लोगों का क्वेश्चन आना भी चाहिए कि एग्जीबिशंस आर इम्पॉर्टेंट, नुमाइशें जो है अहम होती हैं बिकॉज वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डिस्प्लेड फॉर द नेटिव पीपल एज वेल एज फॉरेनर्स टू गेट ऑर्डर फ्रॉम दैम। यानी एग्जीबिशन जो है वो बहुत अहम होती हैं, नुमाइशें बहुत अहम होती हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं ना मुल्की चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा, यानी जो उस मुल्क में जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा तैयार की जाती हैं उन चीज़ों की नुमाइश की जाती है, उनका मुजाहिरा किया जाता है, उनको डिस्प्ले किया जाता है फॉर द नेटिव पीपल, यानी उस मुल्क के लोगों के लिए, एज़ वेल एज़ फॉरेनर्स, और बाहर के लोगों के लिए भी, टू गेट ऑर्डर फ्रॉम देम, यानी फिर उनसे ऑर्डर्स, ताकि उन बाहर के लोगों से भी ऑर्डर्स आते हैं फिर। तो नुमाइशें इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं कि अपनी मुल्क की सकाफ़त को भी ये बयान करती हैं कि उस मुल्क में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो वो जब डिस्प्ले की जाती हैं तो नेटिव पीपल्स होते हैं वो भी देखते हैं, और उनके अलावा फॉरेनर्स, बाहर के लोग भी, बाहर के मुल्कों के लोग भी देखते हैं। तो ये थी हमारी आज की डायरी के लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 4 प्लस ट्रांसलेशन द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। यानी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी है इनके आज के दिन में, और इसके अलावा आपने क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।